जो भी रुकावटें होंगी उनको आप निकालते जाएंगे, उसको अबूर करते चले जाएंगे। अब जो कुछ भी किंग वो आप बन गए, बनने वाले हैं। आपको आपकी मतलब की सीट मिलने वाली है। अब ये खौफ क्या है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी है उसको आपको निकालना होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूं कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूं। ये जो टैरो कार्ड्स हैं ये भी एनर्जी हैं, और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं। और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये। और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी, और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है, बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ, या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रख कर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची। छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार,
काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकिए के नीचे रखेंगे और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी, आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो टाइम हो गया है आपकी रीडिंग का, एरीज की रीडिंग का। तो हम आपकी रीडिंग करते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो हम कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड होता है हमेशा से इस हफ्ते का, और दूसरा कार्ड होता है इस काम में अगर कोई रुकावट हो तो उस चीज़ का, और ये जो तीसरा कार्ड होता है ये इसका बेस होता है, और ये पास्ट होता है। दिस इज़ प्रेजेंट, अभी का कार्ड है। दिस इज़ फ्यूचर, आइंदा का कार्ड है, आने वाला फ्यूचर, करीब का फ्यूचर होता है इसमें। और ये आप हो, ये आपकी फैमिली है, और ये आपकी उम्मीदें हैं या फियर है, ये इसको फियर कहूँगा मैं। और अल्टीमेट, दिस इज़ वीकेंड। जी, आपकी रीडिंग होने वाली है। अब मेरे कार्ड्स को गौर से देखिए। कार्ड्स में बड़ी जान है, बहुत पावर है, अपनी जगह कहीं कहीं मायूसी भी है, मगर अल्टीमेट आपके कार्ड्स अच्छे हो जाएंगे। ये वीक आपका अच्छा हो जाएगा। तो गौर से देखें, ये पहला वाला जो कार्ड है ये हाई प्राइस्टेस का कार्ड है। ये बहुत आलीशान, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्योर कार्ड है। ये असल में ब्लेसिंग्स का कार्ड होता है, ये दुआओं का कार्ड होता है। आपके पास दुआएं एक्टिवेटेड होंगी इस हफ्ते में। एक्टिवेटेड होंगी तो इसका मतलब है कि जो भी रुकावटें होंगी उनको आप निकालते जाएंगे, उसको अबूर करते चले जाएंगे। रुकावटें मुझे नज़र आ रही हैं, और वो रुकावटें जो हैं वो आप खुद आगे हटाते रहोगे। अब ये वाला जो कार्ड है ये असल में इसकी काट में आया है। काट का मकसद ये ऐसे आया है, तो इसको हम काट भी कहते हैं, इसको हम रुकावट भी कहते हैं। तो ये जो रुकावट है ये है व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का चक्कर। तो किस्मत का जो चक्कर है वो बताता है कि ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। मैंने आपको कहा कि ये दुआओं का कार्ड है। दुआओं का मकसद है कि कभी कभी, अभी थोड़ी देर पहले इंट्रो में मैंने बताया कि दुआएं भी काम नहीं आती हैं, लेकिन ये इस वक्त आपके पास दुआएं एक्टिवेटेड हैं और आप इनसे फ़ायदा
उठा सकते हो। और ये अप्स एंड डाउन्स का मकसद है कि ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, तो उनको भी आपको फेस करना होता है। लेकिन बुनियादी तौर पे जो मुझे लग रहा है एंड इसका, कि दुआएं हैं आपके पास, और वो दुआएं आपको आगे लेके जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा कामयाब करेंगी। और इसकी बेस है, ये बेस का जो कार्ड है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये बहुत मायूसी का कार्ड है। और इसकी जो बेस थी दुआओं की, कि पहले आपने बड़े टफ डेज देखे हैं और बहुत बुरे दिन देखे हैं और आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, चाहे वो कारोबार में भी हो सकता है और रिलेशनशिप में भी हो सकता है, जिसकी वजह से अब अल्लाह पाक ने चाहा है, कुदरत ने चाहा है, नेचर ने चाहा है कि आपको बदले, आपको सपोर्ट करे, तो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो चीज़ें पाइपलाइन में मौजूद हैं, उनकी नेगेटिविटी ख़त्म होने के बाद आप खुद ब खुद चीज़ें अच्छी करने लग जाएंगे और आप अच्छे हो जाएंगे। ये वाला कार्ड देखिएगा, दिस इज पास्ट, दिस इज पास्ट। यहाँ पे मायूसी है और ये पास का कार्ड है। अब इन दोनों को अगर मैं मिला के देखता हूँ तो इसमें यह पता चलता है कि पास्ट में आपसे गलतियां हुई हैं। वो गलतियां क्या हुई हैं कि सामने उस वक्त जो हकीकत में चीज़ें चल रही थी उनको आपने इग्नोर किया, उनको आपने देखा नहीं, उनसे आपने कोई सबक नहीं लिया, बल्कि अपनी आंखें और कान बंद रखे। ये टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं देख पा रहे थे, आपने अपनी आंखों को बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आपके पास ये मायूसी आई थी। लेकिन इस मायूसी के बाद मैंने ये कार्ड बता रहा है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, तो अप्स एंड डाउन्स के बाद इस वक्त आपके पास ज़िंदगी में अच्छाई मौजूद है, अच्छा मौजूद है, चीज़ें बेहतर और अच्छी आपकी होती जा रही हैं। ऊपर वाला कार्ड देखिएगा, ये वाला कार्ड, और ये प्रेजेंट का कार्ड है। ये प्रेजेंट का कार्ड असल में ओवरलोड होने का कार्ड होता है। ओवरलोड का मकसद है कि आपके ऊपर आग लगी होती है, आप तपे हुए होते हो और चीज़ें आपके पास अच्छी नहीं हो रही होती, तो ये ओवरलोड हो चुके हैं। इस वक्त आपके पास ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारी चीज़ों का प्रेशर हो सकता है, ख़ास तौर पे लाइबिलिटीज़ का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा, कारोबार या काम को सरवाइव करने का प्रेशर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा होगा कि इसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊं और कैसे मैं इसको सरवाइव करूं। तो वो प्रेशर मुझे आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब जाहिर बात है कि ये चीज़ें जब ख़राब हो रही थी तो वो चीज़ें भी आपके पास जमा हो गई हैं। जब वो चीज़ें आपके पास जमा हो गई हैं तो वो चीज़ें आपको अब प्रेशर दे रही हैं, अब बेहतरी आपके पास आनी है, जिसका हमने इंतज़ार किया था, क्योंकि दुआएं एक्टिवेटेड हैं, दुआओं में जान है और दुआएं आपके पास अच्छी आ रही हैं आपके पास। ये देखिए दुआओं का सिला, दिस इज नियर फ्यूचर, किंग ऑफ वांड्स। किंग ऑफ वांड्स कारोबार के किंग को, बिजनेस के किंग को या जॉब के किंग को कहते हैं। अब जो कुछ भी किंग वो आप बन गए, बनने वाले हैं। आपको आपकी मतलब की सीट मिलने वाली है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको अच्छी चीज़ें मिल सकती है, आपका कारोबार अच्छा हो सकता है, आपका वेंचर बेहतर होगा। यहाँ पे जो परेशानी आपके कंधों पे थी वो उतर के आपको एक अच्छी ज़िंदगी दे सकती है। तो ये परेशानी असल में बोझ है, जो कि बोझ आपका खुद ब खुद हल हो सकता है और ये दुआओं की वजह से होगा और इसके बाद आपकी चीज़ें खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। इस वक्त नियर फ्यूचर में आपके पास मौका मौजूद है। हम चलते हैं आगे की तरफ और ये आपकी असल में रीडिंग थी जो कि मैं आपको दे चुका, ओवरऑल रीडिंग। ये आपके पास फीलिंग्स हैं आपकी। पहली फीलिंग आपकी अपनी होती है और वो इस वक्त मेरे पास आ गई है लव की, मोहब्बत की, कि आपके पास मल्टीपल चॉइसेस मौजूद हैं जिसमें से आपने तय करना है कि आपने करना क्या है, किस तरफ जाना है, मोहब्बत किस तरफ आपको लेके जाएगी। तो अच्छा, असल में मैं, इस कार्ड का नाम लवर है और मैं नहीं मानता कि लवर के पास कोई चॉइस होती है। लवर के पास एक के अलावा कोई चॉइस नहीं होती, बस एक ही होती है, ज़िंदगी अच्छी चले या बुरी चले, वो कहता है ज़िंदगी में बस यही रहे मेरे साथ। और वो मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है। हत्ता कि ये बड़ी जज्बाती सोच है, ये प्रैक्टिकल सोच नहीं है और ऐसा होता है तो फिर आगे परेशानियां भी आती हैं। अच्छा, ये वाला कार्ड आप देखें तो इसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं। तो हो सकता है ये शादी की चॉइसेस हो, रिलेशनशिप की चॉइसेस हो, तो ये चॉइसेस पे आपने काम करना है और ज़िंदगी आपने अपनी आसान बनानी है। ये वाला कार्ड आ गया भाई, किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड। 2 किंग के कार्ड किसी रीडिंग में आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपकी रीडिंग भरपूर है, अच्छी है, पावरफुल है, ताकतवर है। तो आपके पास वांड्स का किंग भी और पेंटिकल के किंग भी मौजूद है।
लेकिन ये वाला किंग आया है उस जगह पर जहाँ पे फीलिंग आपकी फैमिली की होती है। आपकी फैमिली समझती है कि आप एक आलिशान इंसान हो, आप खूब पैसे कमा रहे हो और उसका जो मज़ा है वो फैमिली भी ले रही है और आप भी ले रही हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि आप वांट्स बन चुके हो, वांट्स के किंग बन चुके हो, तो इसका मकसद है कि आपका कारोबार बहुत अच्छे से चल रहा है, आप जैसे चाह रहे हो वैसे ही अपने आप को चला रहे हो, चीज़ें वैसे कि वैसे ही आपकी बेहतर से बेहतर होती चली जा रही हैं। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये फियर का कार्ड है, ये खौफ का कार्ड है। कहीं ना कहीं आपके दिल में खौफ मौजूद है कि कुछ ख़त्म होने वाला है, कोई चीज़ आपके हाथ से निकलने वाली है, किस चीज़ का एंड होने वाला है। अब ये खौफ क्या है ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो भी है उसको आपको निकालना होगा, उसको आपको ख़त्म करना होगा। उसको आप ख़त्म करोगे तो इंशाल्लाह चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी, नहीं ख़त्म करोगे तो कहीं ना कहीं फंस जाओगे। तो ये खौफ आपको बता रहा है किसी चीज़ को आपसे जुदा होना है। अब क्यों आया ये खौफ है, ये रीडिंग नहीं है, ठीक है, ये आपके अंदर का खौफ है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और आखिरी वाला कार्ड देखिएगा, आखिरी वाला कार्ड में आपने ये 4 ऑफ वांड्स का कार्ड है और 4 ऑफ वांड्स में आप कि आपने अपनी कश्ती तैयार कर ली है और आप सफ़र करने के लिए अपने दोस्तों के साथ, आपके दोस्त आपकी फैमिली आपको सफ़र पे जाने के लिए खुदा हाफिज़ कहने के लिए आए हैं। तो इसका मकसद है कि आप मुल्क से बाहर भी जा सकते हैं। इसका मकसद ये भी है कि आप अपने कारोबार को सही से संभालने के लिए तैयार हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कोई और अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। ये अपॉर्चुनिटीज़ का मौका भी होता है कि मैंने आपको बताया कि दुआएं एक्टिवेट होती हैं तो जितनी चीज़ें फंसी हुई होती हैं, रुकी हुई होती हैं, वो खुद ब खुद बेहतर होती चली जाती हैं। तो आपके पास चीज़ें बेहतर होना शुरू हो गई हैं, तो आपके पास हो सकता है कोई नया वेंचर, नया काम, नया कारोबार, नई जॉब भी आपको नॉक करे। ओवरऑल एरीज बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। इस रीडिंग को अपने सवालों के साथ रेजोनेट करो और चीज़ें आपको हासिल हो जाएंगी। अभी मैं चलूँगा आपके 3 सवालों के जवाब देने के लिए। आपने 3 सवाल सोचे, मैं आपको उनका जवाब दे रहा हूँ। जी, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3। जी, आपने 3 सवाल सोच लिए हैं तो मैं उनका आपको जवाब देने वाला हूँ। सवाल नंबर 1 का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। इंशाल्लाह काम आपका हो जाएगा, जिस तरीके से चाह रहे हैं वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन ये कार्ड एक मशवरा भी दे रहा है और वो मशवरा है कि आपने अपनी प्रॉब्लम, अनसॉल्व प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है, उनको निकालना है अपने पास से। अगर निकालेंगे तो आपके पास आपका जवाब यस है। इसका जवाब भी यस है। और मगर इसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि कुछ वेलफेयर करो, कुछ किसी कहीं ना कहीं पे कुछ सदका खैरात करो तो चीज़ें आपकी बेहतर हो जाएंगी। लेकिन जवाब इसका यस है। सवाल नंबर 3 अगेन यस। और ये भी कह रहा है कि आपको आपकी सीट, आपका मुकाम, आपका जो प्रमोशन है वो बिल्कुल ड्यू है, वो होने वाला है। लेकिन आपको कुछ ना कुछ पे करना है। जैसे यहाँ पर पे करना है सदका खैरात, ऐसे यहाँ पर भी आपको पे करना है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।